हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका फिजिक्स के इस नए लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम लोग जो है आर और एफ के बीच संबंध को जो है सत्यापित किए थे, प्रूफ किए थे और अवतल दर्पण में भी हम लोग प्रूफ कर लिए थे और उत्तल दर्पण में भी प्रूफ कर लिए थे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान मेथड से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, टॉपिक आज का हमारा क्या है, चिन्ह परिपाटी नियम। क्या है चिन्ह परिपाटी नियम? इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइन कन्वेंशन रूल। ठीक, साइन कन्वेंशन रूल यानी कि चिन्ह परिपाटी नियम। चिन्ह परिपाटी नियम का मतलब कि कौन सा चिन्ह किसमें लगेगा, किसमें निगेटिव लगेगा, कौन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग चिन्ह परिपाटी नियम में पढ़ेंगे। मतलब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जितने भी होते हैं उसमें कौन सा जो पॉइंट है वो निगेटिव रहेगा, कौन सा पॉइंट है वो पॉजिटिव रहेगा। इस बात को हम लोग आज समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चिन्ह परिपाटी के जो नियम हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं कि कितने नियम होते हैं। तो चलिए, हमारा पहला रूल क्या है? रूल फर्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। तो जितने भी दूरी होती है सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। मतलब कि अगर हम एक अवतल दर्पण बना लें या एक उत्तल दर्पण बना लें, अगर हम या एक अवतल दर्पण बना लें या फिर एक उत्तल दर्पण बना लें, दोनों में से कोई भी दर्पण बना लेते हैं तो इसका पोल कहां होता है? अवतल दर्पण का पोल यहां होता है और उत्तल दर्पण का पोल यहां होता है। अर्थात जितना भी दूरी है वो इस पोल से मापा जाएगा। इधर जाएंगे तो इधर, इधर जाएंगे तो इधर, लेकिन मापेंगे यहीं से। अगर हम लोग को देखना है कि यहां से सेंटर तक की दूरी कितना है तो इधर से मापना नहीं शुरू करेंगे, एक स्केल उठाएंगे, इधर से मापना शुरू करेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, यानी कि इधर की ओर मापेंगे। तो सभी दूरियां पोल से मापी जाती हैं। अब जो चिन्ह परिपाटी का नियम है उसको यूज कैसे किया जाता है? तो रूल नंबर 1 तो हमारा ये समझ गए कि सभी दूरियां कहां से, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक है, ये है हमारा पहला। तो ध्रुव से मापेंगे तो कैसे मापेंगे भाई? क्या है मापने का इसका ट्रिक, क्या है मापने का तरीका? आप लोग जो है पूर्णांक संख्या पढ़े होंगे, ऐसा लाइन रो जो है इसको पढ़े होंगे। यहां रहता है 0, इधर की ओर ऐसा 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 रहता है, इधर की ओर सारी दूरियां, यहाँ ये 0 से राइट तरफ की सारी दूरियां पॉजिटिव होती हैं और 0 से लेफ्ट तरफ की सारी दूरियां निगेटिव होती है। जान रहे थे अभी कि दाएं तरफ जो है पॉजिटिव रहता है और बाएं तरफ जो है निगेटिव। यानी कि अगर 0 से दाएं की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव में दूरी रहेगी और 0 से लेफ्ट साइड में आएंगे, बाएं की तरफ आएंगे तो हमारी जो दूरी होगी वो निगेटिव में होगी। जस्ट सेम ऐसा ही हम लोग इसमें लेंगे, चिन्ह परिपाटी नियम में लेंगे कि हम लोग सबका पहला नियम क्या कह रहे हैं कि सभी दूरियां P से मापी जाएंगी। तो P के अगर हम दाएं तरफ जाएंगे, ये P हो गया, P के अगर हम दाएं तरफ जाते हैं तो सभी दूरी पॉजिटिव होगी। P के अगर हम लोग बाएं तरफ जाते हैं तो सारी दूरी निगेटिव होगी। बात को समझ रहे हैं? सभी दूरियां P से मापी जाएंगी। मतलब P को अगर हम लोग O मान लें, इस लाइन का O मान लें, तो P से अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो हमारा सारा दूरी जो है पॉजिटिव में रहेगा। चाहे वो C रहे, चाहे F रहे, चाहे जो भी रहे, सब कुछ क्या रहेगा? पॉजिटिव में। और इधर की ओर आएंगे मतलब P से लेफ्ट की ओर तो सारी दूरियां निगेटिव में रहेंगी। चाहे वो C रहे, F रहे, जो भी रहे, सभी चीज निगेटिव में रहेगा दूरियां। ठीक है, लेकिन दूरी का यहां बात कर रहा है तो दूरी क्या होता है?
फोकसांतर होता है, फोकस दूरी। कर्वेचर ऑफ रेडियस मतलब वक्रता त्रिज्या, ये दूरी होता है। ये जितनी दूरियां हैं, अगर इस दोनों दूरी को हम देखें तो उत्तल दर्पण में अगर देखें तो फोकसांतर कहां होगा, ये होगा, तो इसमें फोकसांतर प्लस हो जाएगा। और सी यहां है तो इसमें जो रेडियस है वो भी प्लस हो जाएगा। लेकिन इसमें देखें अगर हम लोग फोकसांतर, इसमें अगर फोकसांतर देखते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी से लेफ्ट की साइड में है और इसका रेडियस भी निगेटिव हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गए कैसे मापी जाती है, बात को समझ रहे होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है सेकेंड नंबर रूल उस पे चलते हैं। दूसरा रूल जो है क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड, जस्ट अपोजिट रूल नंबर ऑफ सेकेंड, कि आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। जस्ट हम आपको लास्ट में सारा रूल बता के फिगर में समझा देंगे, आप एक एक पॉइंट को क्लियर हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। पहले मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर या से ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ठीक है। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है ये देखिए, रूल नंबर 5 और ये लास्ट रूल है, साइन कन्वेंशन का लास्ट रूल है। ये क्या कहता है, जस्ट अपोजिट रूल नंबर 4, कि मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक, क्लियर। यहां तक 4 रूल होता है साइन कन्वेंशन का, चिन्ह परिपाटी नियम का। पहला रूल क्या होता है, सभी दूरियां पी से मापी जाती हैं। और दूसरा रूल क्या होता है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। सॉरी, दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है कि आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। चौथा रूल कहता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। और पांचवा कहता है कि मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। यहां तक बात नहीं समझ में आया, ये सिर्फ रूल है। अब हम इसको फिगर से समझाते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं, इसलिए यहां ये रूल को से बंद कर देते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए, और इधर उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही प्रतिबिंब एक ही तरह का बनता है, आभासी। अवतल दर्पण में 2 तरह का बनता है। कैसा बनता है बताइए। तो इसमें तो एक वास्तविक बनता है और एक आभासी बनता है। ठीक, और इसमें जो है सिर्फ आभासी बनता है। यही ना होता है कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहां तक तो हम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर क्या है उसको देखिए। ये रहा हमारा अवतल दर्पण, इधर की ओर कलई किया हुआ है,
ये हमारा मुख्य अक्ष, यहां हो गया P, यहां हो गया मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को F से डिनोट करते हैं। यहां हो गया हमारा केंद्र C। मुख्य अक्ष के समानांतर जाते ही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस को काटेगी। और दूसरा नियम कि वक्रता केंद्र से जाते हुए प्रकाश की किरण दर्पण पे लंबवत होगी। ठीक है, यह है वस्तु, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, यानी उल्टा। वास्तविक बनेगा तो उल्टा। यहां तक हम लोग समझ चुके थे, ये हम लोग का क्लियर हो गया था। ठीक है, यहां से यहां की दूरी को क्या है, फोकसांतर कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है, इसमें दूरी कौन कौन से नजर आ रही है ये देखते हैं। यहां मान लेते हैं A डैश B डैश, तो B डैश A डैश, ये है हमारा प्रतिबिंब। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, चलिए इधर से देख लेते हैं। A डैश B डैश AB दोनों सेम हो जाएगा ना। AB, ठीक, AB हो गया। AB क्या है बताइए, AB O है कि नहीं है? O क्या है? O बताए थे एक लेक्चर में हम कि O जो है ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु है। ठीक, और यहां देखिए A डैश B डैश क्या है, I है, प्रतिबिंब है, बताए थे। अब यहां देखिए सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, ध्रुव से, पोल से। PF क्या है, PF क्या है, फोकसांतर है कि नहीं है। PC क्या है, PC क्या है, रेडियस है। ठीक है, और इसमें क्या दिख रहा है, PB दिख रहा है। PB क्या है, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं। और PB डैश, PB डैश क्या है, PB डैश भी है, भी मतलब प्रतिबिंब दूरी। ये हम जितना चिन्ह है सूचित करने वाला सबको हम बताए थे आपको, यहां तक बताए थे कि नहीं बताए थे, दिख रहा है, ये सारा चीज हम बताए थे ना। AB O को कहते हैं यानी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को। I जो है प्रतिबिंब को, F है फोकस दूरी या फोकसांतर, R जो है रेडियस, U जो है वस्तु दूरी, और V जो है प्रतिबिंब दूरी। ये किसके लिए हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। अब हम लोग आभासी प्रतिबिंब के लिए भी बना लेते हैं, उसके बाद दोनों को समझेंगे। आभासी प्रतिबिंब, ये अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, कलई किया हुआ, सब चीज में रहेगा C, F और यहाँ P, यानी कि पोल, फोकस, सेंटर। यहां वस्तु को रखते हैं, यहां रखेंगे तभी ना वस्तु आभासी बनेगा। सबसे पहले फोकस दूरी के होकर जाएगा, उसके बाद कहां होकर जाएगा, उसके बाद होकर जाएगा वक्रता केंद्र पे। तो वक्रता केंद्र पे जब होकर जाएगा तो यहां काटेगा, और काटेगा तो आभासी बनेगा, और आभासी बनेगा यानी बड़ा बनेगा। यहां हम मान लेते हैं B, यहां मान लेते हैं A, यहां बनेगा A डैश, यहां बनेगा B डैश। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे चलिए। अब इसमें बताइए कि इसमें जो AB है, AB क्या है, सब लोग बताइए। AB क्या है, O है, वस्तु है। A डैश B डैश क्या है, I है, प्रतिबिंब है। ठीक, अब देखिए PF क्या है, PF क्या है, फोकसांतर है। PC क्या है, PC क्या है, रेडियस है। समझ गए। और देखिए इसमें PB क्या है, PB, U है, U मतलब वस्तु दूरी है। और PB डैश, PB डैश क्या है, V है, यानी प्रतिबिंब दूरी है। इतना हमारा क्लियर। अब हमारा चिन्ह परिपाटी नियम क्या कहता है, अब उस हिसाब से हम लोग को बनाना है। ठीक,
तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। दोनों में ये हो गया। अब देखिए ए बी क्या है, वस्तु है ए बी, ठीक। ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है ना, ये जो दिख रहा है ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये लाइन। और ये देखिए कि मुख्य अक्ष के ऊपर है ये ऐसे अगर मुख्य अक्ष है तो इसके ऊपर ये खड़ा है वस्तु। देखिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। यानी मुख्य अक्ष के ऊपर खड़ा है, यानी मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर हम लोग मान रहे हैं, तो इसका जो दूरी होगा क्या होगा, धनात्मक होगा। परेशानी है, कोई दिक्कत है? रूल से देखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है ना। अब देखिए आगे ए बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष के ऊपर है या नीचे, नीचे है, यहां की ओर है, ऐसे है ना। मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ध्यान से देखिए, मुख्य अक्ष के नीचे है कि नहीं है वस्तु का प्रतिबिंब है। अब देखिए पीएफ, देखिए पीएफ कहां है, पीएफ ध्रुव से मुख्य फोकस, सभी दूरियां कहां से मापी जाएंगी, ध्रुव से। ध्रुव से पीएफ की ओर हम लोग आते हैं, तो जब ध्रुव से एफ की ओर आएंगे सभी दूरियां पी से मापी जाती हैं। और मैंने बताया था कि ये इस लॉ पे काम करता है, अगर यहां पी है तो राइट तरफ प्लस और लेफ्ट तरफ माइनस। तो पी से एफ की ओर हम लोग आ रहे हैं, तो लेफ्ट तरफ आ रहे हैं कि राइट तरफ, लेफ्ट तरफ आ रहे हैं, तो लेफ्ट तरफ आएंगे तो माइनस। कोई दिक्कत? समझने वाला बात है। पी से माप रहे हैं तो अगर हम लोग बाएं ओर आएंगे तो माइनस होगा या प्लस, दाएं ओर प्लस, बाएं ओर आएंगे तो माइनस। तो यहां जो फोकसांतर है वो फोकसांतर माइनस में रहेगा। लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है कि जब वस्तु वास्तविक बनेगा अवतल दर्पण में तो ए बी हमेशा पॉजिटिव रहेगा और उसका जो प्रतिबिंब है हमेशा निगेटिव रहेगा। जब वास्तविक बनेगा तो उसका फोकसांतर हमेशा निगेटिव रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है ये चिन्ह परिपाटी नियम। वैसे खुद से भी आप देख सकते हैं जब भी कोई फिगर बनाइए, जब भी कोई क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। अब देखिए पीसी जो है, पीसी क्या है, आर है हमारा। तो यहां देखिए हम लोग इसको ध्रुव से माप रहे हैं, तो ध्रुव से दाएं तरफ आ रहे हैं या बाएं तरफ, बाएं तरफ आ रहे हैं, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। आगे चलिए, पीबी क्या है हमारा, वस्तु दूरी है, पीबी वस्तु दूरी। तो जब हम इधर से देखें कि अभी हम आर को माइनस किए हैं तो पीबी इधर की ओर ही तो माप रहे हैं। आखिरकार हम लोग को ध्रुव से ही मापना है, चाहे उधर की ओर जाए या इधर की ओर जाए, दाएं जाए या बाएं जाए, हम लोग को मापना ध्रुव से ही। तो ध्रुव से हम बी की तरफ आ रहे हैं तो पीबी हमारा यू, यानी ये भी निगेटिव में जा रहा है। कोई दिक्कत? बी डैश पी डैश बी डैश सॉरी पी बी डैश इधर से इधर की ओर जा रहा है, यानी ये जो प्रतिबिंब दूरी है ये भी निगेटिव में जा रहा है। कोई दिक्कत समझने में? यहां तक सभी चीज निगेटिव में जा रहा है। कैसे? खुद से फिगर देखिए, पी से सारे दूरी को मापना है तो पी से उधर की ओर जाएंगे, उधर की ओर जितना दूरी पी से बाएं की ओर जा रहा है सभी के सभी निगेटिव, इसमें सारा दूरी बाएं की ओर जा रहा है, सिर्फ ए बी को छोड़ाकर, क्योंकि ए बी मुख्य अक्ष के ऊपर जा रहा है और मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए आभासी में देखते हैं क्या कहता है। आभासी में यह देखिए, आभासी में ए बी तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा। जब भी वस्तु रहेगा कहीं भी रहेगा मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखिए या उत्तल दर्पण में भी वो मुख्य अक्ष के ऊपर ही रहेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर ही रहेगा, नीचे वस्तु थोड़ी रहेगा, वस्तु तो ऊपर रहेगा। तो हमेशा ये बात को नोट करिएगा ना कि वस्तु कभी भी धनात्मक होगा, कोई भी दर्पण हो वस्तु धनात्मक होगा। क्लियर? अब देखिए ए बी डैश इसमें कहां है, इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बी डैश कहां है, मुख्य अक्ष के नीचे है या ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर है इसमें। हाँ, आप लोग कहिएगा कि ये जो है दर्पण के पीछे है या फिर पी के दाएं साइड में है, पी के दाएं साइड में है, लेकिन ये इस रो में हम लोग नहीं माप रहे हैं ना। क्या प्रतिबिंब ऐसे लेटा हुआ बन रहा है? प्रतिबिंब तो ऐसे खड़ा बन रहा है, नीचे से ऊपर की ओर बन रहा है, लेटा हुआ नहीं बन रहा है। अगर लेटा हुआ बनता तब हम लोग पी से मापते हैं।
समझ रहे हैं बात को? लेटा हुआ बनता है तब पी से मापते हैं, तब जाके इसका माइनस हो जाता, लेकिन यहां पर ऊपर की ओर खड़ा बन रहा है तो हम लोग को मापना कहां से है? मुख्य अक्ष से, और मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। कोई परेशानी? तीसरा नंबर देखिए, चौथा नंबर देखिए, दूरियां धनात्मक होती हैं तो क्या ए बी ए डैश बी डैश यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होगा? होगा कि नहीं? बात को समझ रहे हैं? अब देखिए पीएफ इसमें क्या है? पीएफ अवतल दर्पण है तो पीएफ क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा। फोकसांतर अवतल दर्पण में हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो वास्तविक हो या फिर आभासी हो, और पीसी भी हमेशा निगेटिव होगा। देखिए पीसी इधर की ओर निगेटिव हो रहा है, यानी कि अवतल दर्पण में फोकसांतर और रेडियस हमेशा निगेटिव होगा, और हर दर्पण में वस्तु की ऊंचाई जो है या वस्तु कह लें सिर्फ, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इतना बात क्लियर? हमेशा होने वाला ये सब रूल है। पीबी देखिए, अब पीबी क्या है? वस्तु दूरी। यू है, पीबी इसमें क्या दिख रहा है? निगेटिव दिख रहा है। एक और चीज ध्यान में आ गया कि जो वस्तु दूरी होगा हमेशा निगेटिव होगा। ठीक, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि परावर्तक सतह की ओर रखा जाएगा वस्तु, हमेशा दर्पण के पीछे कभी नहीं रखा जाएगा, पी के उधर कभी नहीं रखा जाएगा वस्तु। जब भी वस्तु रखाएगा तो पी के बाईं ओर रखा जाएगा, और पी के बाईं ओर माइनस होगा, यानी कि वस्तु का जो दूरी है हमेशा निगेटिव होगा। अब प्रतिबिंब दूरी पीबी डैश देख लेते हैं। पीबी डैश देखिए, लेटा हुआ है, पीबी डैश इधर की ओर माप रहे हैं, पी से दाईं ओर क्या होगा? पॉजिटिव। यहां क्या आया था? निगेटिव, यहां क्या हो गया? पॉजिटिव। आभासी में क्या अंतर होता है? आभासी में अंतर होता है यही कि जो प्रतिबिंब है वो पॉजिटिव बनता है, और प्रतिबिंब का जो दूरी है वो पॉजिटिव बनता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए, जो है उत्तल दर्पण में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का हम लोग सबसे पहले फिगर एक डिनोट कर लेते हैं। ये रहा उत्तल दर्पण, इधर की ओर कलाई किया हुआ रहेगा। ये सब बात आप लोग को भूलना नहीं है कि कलाई किधर रहेगा, पी कहां रहेगा, सी कहां रहेगा, एफ कहां रहेगा, सब बात दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। ठीक है, यहां हमारा पी हो गया, ठीक है, यहां हमारा मुख्य फोकस हो गया, और यहां क्या हो गया? सेंटर सी हो गया। यहां वस्तु को हम लोग रखते हैं, चलिए रख दिए। तो सबसे पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर जाते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस को काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी। यहाँ काट रही है, नहीं काट रही है तो काटती हुई प्रतीत हो जाएगी दर्पण के पीछे। कोई दिक्कत नहीं। ये रहा वस्तु, ऐसे जा रहा है, ऐसे ही चल जाए। अब जो है दूसरा कहां से जाएगा? वक्रता केंद्र से जाएगा। वक्रता केंद्र से गया तो इधर से जाएगा, इधर की लौट जाएगा। ठीक है, यहां कट रहा है नहीं, यहां बनेगा। ये रहा, दिख रहा है, छोटा बना है। कहां बना है? दिख रहा है। ये देखिए पी और एफ के बीच ये बना है, ये वाला। ठीक, इसका भी नामकरण कर देते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश। और कुछ नाम डालना है? नहीं डालना है। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या क्या है? इसमें भी हमारा ए बी है। ए बी क्या है? ओ है। ओ मतलब ऑब्जेक्ट है, वस्तु। ए बी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है भाई? आई है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब दूरी होगा, वस्तु है तो वस्तु दूरी होगा। पी बी क्या है? वस्तु दूरी है, यू है। पी बी डैश क्या है? पी बी डैश क्या है? भी है, वस्तु प्रतिबिंब दूरी है। इसमें फोकसांतर भी होगा, तो पी एफ फोकसांतर है। पी एफ फोकसांतर है तो बताने की जरूरत नहीं, इधर बता दिए हैं। अब पी सी क्या है? आर है। पी एफ ही हमेशा फोकसांतर होगा कोई भी अवतल दर्पण, कोई भी दर्पण में, और पी सी ही हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि ना ही ध्रुव का नाम चेंज होगा, ना ही फोकस दूरी का नाम चेंज होगा, ना ही सेंटर का नाम चेंज होगा, और बाकी का तो हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो पी से सी मतलब ध्रुव से केंद्र, यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारा कि ए बी क्या है। ए बी देखिए, मुख्य अक्ष से ऊपर है तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। बोले थे ना कि जितना भी वस्तु होगा सारा दर्पण में पॉजिटिव होगा। दूसरा नंबर ए बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश भी देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे है, यानी
और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीबी, पीबी क्या है? यू, यू क्या है? वस्तु दूरी। पीबी, पीबी देखिए बाईं ओर यानी निगेटिव। पीबी डैश, पीबी डैश, अब देखिए पीबी डैश दर्पण के पीछे, पी के दाएं तरफ यानी पॉजिटिव, कोई दिक्कत? दाएं तरफ पॉजिटिव, बाएं तरफ निगेटिव, ठीक है। पीएफ देखिए, पीएफ दाएं तरफ, पीएफ, एफ उधर है दाएं तरफ, तो दाएं तरफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पीसी, पीसी दाएं तरफ, दाएं तरफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, कोई दिक्कत? इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण में एक वस्तु दूरी जो है वही निगेटिव होगा। इस बात को ध्यान रखिए। हमेशा वाला केस देखिए, अभी आपको हमेशा वाला केस भी हम बता देते हैं, नीचे दिख रहा है, चलिए हमेशा वाला केस आपको बता देते हैं कि हमेशा कौन चीज कैसा रहेगा। हमेशा जो है वस्तु जो है पॉजिटिव रहेगा। वस्तु क्या रहेगा? पॉजिटिव। देखिए तीनों केस में वस्तु पॉजिटिव है ना। और जो पीबी यानी यू है, यू यानी वस्तु दूरी, सभी केस में वस्तु दूरी पीबी, पीबी, पीबी क्या है? हमेशा हर केस में निगेटिव रहेगा, ठीक। हर केस में वस्तु दूरी निगेटिव रहेगा और वस्तु पॉजिटिव रहेगा। और क्या हर केस में देखिए और क्या हो रहा है? अवतल दर्पण में, अब देखिए अवतल दर्पण में, ये दोनों दर्पण के लिए है। अवतल दर्पण में जो आर है और एफ है हमेशा निगेटिव रहेगा, कोई भी केस हो हमेशा निगेटिव रहेगा, ठीक। देखिए आर और एफ, आर और एफ निगेटिव है। अब उत्तल दर्पण में आर और एफ जो है क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, देखिए, ठीक। यहां तक ये हमेशा वाला केस है। ये दोनों प्रतिबिंब में, ये अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ठीक है। यहां तक बात को समझ गया? स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए हो गया, यहां तक बात को याद कर लीजिएगा बढ़िया से। और नहीं तो आप लोग ये अगर बात को समझ गए होंगे ये रूल को, तो ये रूल आसानी से आप लोग समझ जाइएगा बात को कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, देखते ही रहिए, तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।